हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लिखा है अ टॉय इज द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ द सेम रेडियस पे माउंट किया गया है। और इसके अंदर बोला है द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। हमको उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखो इसके अंदर क्या होगा, जो हमारा टोटल सरफेस एरिया जो आएगा वो आया जो टॉय का वो आएगा हमारा कर्व सरफेस एरिया कोन का, ठीक है, और प्लस होगा कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। अब इसके अंदर यहां देखो, इसमें बोला गया कि हमारा एक कोन है, ठीक है, ये रहा। इसके नीचे एक हेमिस्फेयर है, मतलब हेमिस्फेयर होता है आधा सर्कल, ठीक है। इसकी जो रेडियस है वो 3.5 है, तो ये भी मेरी 3.5 होगी क्योंकि ये भी हमारी रेडियस में ही काउंट होगी। ये थोड़े 3D इफेक्ट के इमेजेस होते हैं तो इनको थोड़ा समझना पड़ता है। और इसकी टोटल लेंथ 15.5 दे रखी है। मेरे को कोन की चाहिए क्योंकि कोन की आती है ना पाई आर एल। तो इसके अंदर से ये 3.5 है, तो इस 5.5 में से 3.5 माइनस करूंगा तो आएगा 12। ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है। तो हमको इसकी हाइट भी मिल गई, ठीक है। लेकिन हमको फॉर्मूले के अंदर चाहिए स्लेंथ हाइट। स्लेंथ हाइट का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट में, बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम ही होती है। ये हाइपोटेन्यूज हो जाती है, ये वाली, ये हाइट, और ये हमारा बेस, या परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। तो ये मेरा होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है, 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अब यहाँ देखो, बहुत से बच्चे सोचेंगे 3.5 का स्क्वायर कैसे करें, यह तो बहुत बड़ा पड़ेगा, या 35 का स्क्वायर। मैंने बोला है कि जब भी पीछे डिजिट में 5 लगा हो, 2 डिजिट के अंदर कुछ नहीं करना, पीछे वाली डिजिट जो 5 है उसका 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर होता है 25। आगे की जो डिजिट बचती है उससे एक नंबर आगे से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 3 है तो 4 से मल्टीप्लाई करो 12 आएगा, तो 12 25 आ जाएगा। और पॉइंट का है एक के बाद, लेकिन यहाँ एक के बाद नहीं लगाना क्योंकि ये स्क्वायर में तो 2 डिजिट में पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो। 12.25 प्लस 144, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे इसको ऐड। ऐड करके कितना आएगा हमारा, ये पीछे तो 25 मेरा एज इट इज आएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 144, और 12 होता है 156। अब यहाँ एक चीज़ नोट करना, मैं इसके नीचे ना ये हटा के नीचे डबल ज़ीरो लगाना। आप स्क्वायर रूट वैसे भी निकाल सकते हो कि फैक्टराइजेशन से, ठीक है, लेकिन मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे को पता है नीचे मेरा 100 है, ऊपर ये है, लेकिन आप कोशिश करना कि आप उससे निकाल पाओ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कट के भी निकल जाए। कट के कैसे निकलेंगे देखो अभी बताता हूँ। मैं इसको 25 से काटूंगा, 25 चौका 100, ठीक है, ठीक है। 156 है, 25 छिक्का होता है मेरा 150, 6 बच गया, 6 इधर 2 इधर, तो 25 दूनी 50, 12 बच गया, तो 12 मतलब 125, तो ये आएगा 12 मतलब 25 पंजे 125, तो ये मेरा 625/4 आ गया अंडर रूट में। अब देखो 625 का स्क्वायर कितना होता है, 625 का स्क्वायर होता है मेरा 25, 4 का स्क्वायर होता है मेरा 2, इसको इससे काटूंगा तो आएगा 12.5, ठीक है। ये मेरी आ गई स्लेंथ हाइट, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये मेरा लिखा हुआ है पाई आर एल और 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें कॉमन लेंगे हम। कॉमन कैसे लेंगे, देखो पाई आर तो दोनों में कॉमन है, ठीक है। यहाँ कितना बचा, यहाँ मेरा बचा एल, यहाँ मेरा प्लस, यहाँ कितना है 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर में से पाई आर तो बाहर आ गया, ठीक है। तो यहाँ बचेगा मेरा 2 आर, ठीक है, क्योंकि एक आर बाहर आ गया और पाई बाहर आ गया, तो 2 आर, क्योंकि 2 रेडियस आती कौन की, हेमिस्फीयर की। तो ये हो गया मेरा 22/7 इंटू आर कितना है 3.5, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये होगा मेरा 12.5 प्लस ये हमारा कितना है 3.5,
ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2r है। तो देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ना 2r लिखा हुआ है, मतलब r को मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना। 3.5 प्लस 3.5 होता है मेरा 7, तो मैं यहाँ डायरेक्ट 7 ही लिख रहा हूँ। ठीक है, या 3.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 35 दूनी 70 आता है, और पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, तो बेसिकली 7 होगा। ठीक है, इसको मैं काटूंगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, वैसे तो कितना करता है 7 पंजे 35, लेकिन 0.5 आएगा। ठीक है, 0.5 की अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा 5 से, बेसिकली हाफ करना है, तो ये मेरा आ जाएगा 11। अगर कहीं पे भी कुछ भी डिजिट लिखी हो 23, 24, 25, 1000, 500, ठीक है, उसको अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करना हो तो समझ जाना बेसिकली उस डिजिट का हाफ करना है। जैसे इसमें लिखा हुआ है 0.5 से मल्टीप्लाई करनी 22 की, तो इसको हाफ कर दो, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा 12 + 7 19.5। मैं पॉइंट बाद में लगाऊंगा। 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। 5 का 5, 7 5 12, ये कितना हो गया, 9 5 14, हासिल 1, 9 10 11, हासिल 1 और 1 2, तो बेसिकली आ गया 2415 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा इसका आंसर है। तो वैसे तो देखो इसके अंदर थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट है और थोड़ा समझने वाली बात है। ठीक है, ये तो हो गया। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर लिखा है कि क्यूबिकल ब्लॉक है जो कि साइड उसकी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, बेसिकली वो ऐसे बना हुआ है, मैं पहले फिगर बना दूं। ये हमारा एक क्यूबिकल फॉर्म है। ठीक है, इसके ऊपर हमारा एक हेमिस्फेयर है। ठीक है, वो इस तरीके से है, लेकिन यहाँ से आपको ज़्यादा शो नहीं। अगर मैं इसके ऊपर वाला पार्ट बनाऊँ तो ऊपर वाला पार्ट मेरा कुछ इस तरीके से है, जो ये सर्कल है हमारा साइड से टच होके जा रहा है, तो ये मेरा ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर बोला गया सर माउंटेड, इसमें फिक्स किया गया। तो बेसिकली जब मैं क्यूब का फॉर्मूला निकालूंगा ना, तो मेरा सर्कल माइनस होगा, उसमें से हेमिस्फेयर मेरा प्लस होगा। ठीक है, देखो उसके अंदर लिखा है ना कि ग्रेटर डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर, इसकी साइड कितनी है 7। तो बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो मेरी साइड है, क्योंकि ये 7 है ना, क्यूब की तो सारी साइड इक्वल होती है ना, तो ये भी मेरी 7 है। तो इसका रेडियस तो मेरा कितना हो जाएगा, इसकी रेडियस आएगी मेरी 7.2, क्योंकि डायमीटर तो हमारी 7 हो गई। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर इसके अंदर पूछा गया, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इसके अंदर ग्रेटेस्ट डायमीटर हमारी है 7 सेंटीमीटर। इसके अंदर अब बोला गया है कि ये तो हमने निकाल लिया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, हमें सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। ये मेरी बेसिकली फिगर है, ये फिगर के टॉप का पार्ट मैंने यहाँ बनाया हुआ है। ठीक है, अब देखो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा क्यूब का, उसमें से देखो टोटल सरफेस एरिया में आएगा क्यूब का, माइनस होगा एरिया ऑफ सर्कल, बेसिकली जो ये कोन का नीचे का हिस्सा है, इसमें प्लस होगा मेरा कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का, क्योंकि हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया ही आता है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो कर्व सरफेस ये कितना होता है 6a स्क्वायर, क्यों होता है, क्योंकि इसकी 6 साइड होती है, उसका स्क्वायर हो जाता है। माइनस में आ जाएगा सर्कल का मतलब एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये चीज़ मैंने यहाँ इसीलिए लिखी है ताकि अगर इसको अलग अलग करेंगे ना, तो सारी चीज़ों की वैल्यू पुट करके हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को करूँगा तो मैं कुछ चीज़ें कॉमन ले लूँगा और यहीं पे माइनस कर दूँगा। अब जैसे देखो 6a स्क्वायर, अब देखो ये लिखा हुआ पाई आर स्क्वायर, ये लिखा हुआ 2 पाई आर। 2 पाई आर में से अगर मैं पाई आर माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आएगा सिर्फ पाई आर स्क्वायर, लेकिन प्लस की वैल्यू बढ़ी है तो प्लस आ जाएगा। देखा मेरा ये एक स्टेप इसमें बच गया। अब बच गया तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर भी पुट करूँगा, मतलब वैल्यू पुट करूँगा 6, ये मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, a कितनी है 7 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 7, रेडियस इसकी 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, ये है, देखो 7 से 7 कट गया। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ मैं 2 से काटूंगा तो मेरा आ जाएगा 11। ठीक है, अब यहाँ मेरा कितना बचेगा 6 7 49, तो 649 की मतलब 6 इंटू 49 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 11 7 77/2। अब यहाँ देखो कितना आ गया, 6 की मल्टीप्लाई अगर मैं 49 में करूँगा तो 49 में अगर ये 50 होता, 50 की मल्टीप्लाई में 6 से करता
तो मेरा आंसर आता है इसके अंदर 300, लेकिन ये एक मतलब 6 डिजिट कम है, तो ये 294 आएगा। ये वैदिक मैथ की कैलकुलेशन होती है, अगर आपको सीखने तो आप मेरे को बता देना, मैं अलग से वीडियो इस पर बना दूंगा, ठीक है। बहुत हेल्प करती है ऐसे क्वेश्चंस पे करने के लिए, ठीक है। प्लस अब यहाँ लिखा है 77/2, 77 का आधा कितना होता है? अब देखो 35 का आधा पता है मुझे 70 होता है, ठीक है। 36 का आधा 72, 34 का आधा 74, और ये कितना आ जाएगा, मतलब 34 नहीं, वो 37 दूनी 74, तो ये आएगा 38.5। तो अगर मैं इसको प्लस करूँगा तो मेरी जो टोटल वैल्यू जो आएगी वो आएगी इसके अंदर 0.5, 8 ये कितना हो गया, 8 4 12 हासिल 2 13 हासिल 1 3, 3325 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा आंसर है। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।